नमस्कार, मैं हूं राजू वर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर 24 न्यूज़। देश को आज जितने अंगदान की आवश्यकता है उसका मात्र 1% हमें प्राप्त होता है। शायद इसके पीछे ये मानसिकता रहती हो कि अंगदान करने के बाद अगला जन्म मिले या ना मिले। इसी भ्रांति को तोड़ते हुए एक बहुत अच्छी पहल हमारे झालावाड़ जिले में देखने को मिली है, जिसकी पूरी खबर मैं आपको विस्तार से बताता हूं। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पहली बार किडनी व लीवर अंगदान होने पर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अंगों को जयपुर और जोधपुर के लिए रवाना किया। झालावाड़ के बामन देवरिया गांव निवासी भूरिया कंजर के ब्रेन डेड होने के बाद परिजनों ने भूरिया कंजर का अंगदान करवाकर एक अनोखी पहल करके पूरे झालावाड़ जिले को गौरवान्वित कर दिया है। दरअसल अंगदान करता भूरिया कंजर बकरियां चराता था और इस दौरान वह गिरकर घायल हो गया, जिससे उसका ब्रेन डेड हो गया था। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज एवं जिला अस्पताल अब प्रदेश का दूसरा ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर बनकर उभरा है। जयपुर तथा जोधपुर से आई स्पेशल डॉक्टर्स की टीम ने आज स्थानीय विशेषज्ञ डॉक्टर्स के साथ मिलकर जिला अस्पताल में एक ब्रेन डेड हो चुके पेशेंट के अंग निकालकर अन्य जरूरतमंद मरीजों को प्रत्यारोपण हेतु जयपुर एसएमएस अस्पताल तथा जोधपुर एम्स भेजे हैं। ऑर्गन रिट्रीवल किए जाने के बाद इन ऑर्गन्स को लेकर जा रही डॉक्टर की टीम व एम्बुलेंस को जयपुर तथा जोधपुर तक पुलिस द्वारा एस्कॉर्ट किया गया है, जिससे डोनेट ऑर्गन्स निश्चित समय सीमा के भीतर किसी अन्य मरीज को प्रत्यारोपित किए जा सकेंगे। मामले में जानकारी देते हुए झालावाड़ जिला अस्पताल अधीक्षक संजय पोरवाल तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर साजिद खान ने बताया कि मृत्यु के पश्चात भी कुछ घंटों तक मरीज के ऑर्गन्स जीवित रहते हैं। ऐसे में उन अंगों को किसी दुर्लभ बीमारी से ग्रसित अन्य मरीजों को ट्रांसप्लांट करके उनका जीवन बचाया जा सकता है। गौरतलब है कि झालावाड़ जिले के उनेल थाना क्षेत्र के बामन देवरिया कंजर डेरा निवासी 30 वर्षीय युवक भूरिया कंजर छत से गिरकर घायल हो गया था। सिर की चोट के कारण उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर ने एक दिन पूर्व उसे ब्रेन डेड घोषित किया था। चिकित्सकों की टीम द्वारा कन्विंस किए जाने के बाद मृतक के परिजन मृतक भूरिया कंजर के अंगदान हेतु सहमत हो गए। ऐसे में झालावाड़ जिला अस्पताल के डॉक्टर की टीम द्वारा ब्रेन डेड हो चुके पेशेंट का 2 बार एपनिया टेस्ट किया गया और उसकी ब्रेन डेड की पूर्णतया पुष्टि के बाद अंग प्रत्यारोपण हेतु गठित संगठन सोटो तथा नोटो से अंग पुनर्पात होकर साथ ही लीगल परमिशन ली गई। स्वीकृति के पश्चात जयपुर तथा जोधपुर से ऑर्गन रिट्रीवल हेतु चिकित्सकों का दल झालावाड़ मेडिकल कॉलेज एवं जिला अस्पताल पहुंचा, जहां लंबी प्रक्रिया के बाद ब्रेन डेड हो चुके मृतक भूरिया कंजर के लीवर तथा किडनी ऑर्गन्स को निकालकर फ्रोजन प्रक्रिया के साथ एम्बुलेंस तथा अन्य हाई स्पीड वाहनों के माध्यम से झालावाड़ जिला अस्पताल से जयपुर एसएमएस अस्पताल तथा जोधपुर के एम्स संस्थान रवाना किए गए हैं। पूरी प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजीव लाल मीणा खुद भी जिला अस्पताल में मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि अंगों को ले जा रहे वाहनों को नियत स्थान तक एस्कॉर्ट किया जाएगा तथा मार्ग के सभी थानों में पूर्व सूचना देकर संपूर्ण मार्ग को वन वे रखा गया है। रिट्रीवल ऑर्गन्स को निश्चित समय सीमा के भीतर जयपुर तथा जोधपुर पहुंचाया जाएगा। उधर मृतक के परिजनों ने बताया कि भूरिया की मौत से परिवार सदमे में है, लेकिन उन्हें सिर्फ इस बात की खुशी है कि उसके अंग अब किसी और का जीवन बचाने में काम आ सकेंगे। इस पूरी खबर को लेकर मेरे सहयोगी लोकेश मकवाने ने की साइन इंडिया फाउंडेशन के ज्योति मित्र कमलेश दलाल से विशेष चर्चा। राजू, बिल्कुल आपने अभी जो बताया है कि देहदान अंगदान आखिर होता क्या है, ऐसे में आज खबर 24 न्यूज पर हमारे आगरे पर हमारे अतिथि जो है कमलेश जी दलाल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साइन इंडिया, ज्योति नेत्र और सभी संस्थाओं से ये जुड़े हुए हैं। ऐसे तो आपको बता दूं, मैं भारत विकास परिषद से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और देहदान, अंगदान और नेत्रदान में ये काफी सक्रिय माने जा रहे हैं। जिले में हर जगह किसी की मृत्यु हो जाती है, उसकी इच्छा जाहिर होती है देहदान, नेत्रदान करने की, तो सबसे पहले कमलेश जी दलाल का नाम आता है। हमारे बीच कमलेश जी दलाल मौजूद है और सीधे हम आज बात करते हैं देहदान को लेकर, जो कि झालावाड़ में कमलेश जी हुआ है उसको लेकर। झालावाड़ में ब्रेन डेड हो चुके युवक का ऑर्गन हो चुके ट्रांसप्लांट, यानी कि झालावाड़ से जयपुर और उदयपुर तक भी, कोटा तक से गया हुआ है। ऐसे में प्रदेश का दूसरा रिट्रीवल सेंटर बना हुआ झालावाड़ मेडिकल कॉलेज, एक हॉस्पिटल जो है, वहां से इसकी शुरुआत हुई है। आखिर अंगदान और देहदान क्या चीज है जो लोग इसको डरते हैं इसकी बात सुनने में? इस तरह की जो
प्रोसेस है उसमें अपन 3 तरह के दान होते हैं। एक होता है नेत्रदान, दूसरा होता है देहदान, तीसरा होता है अंगदान। नेत्रदान तो अपने पूरे झालावाड़ जिले में और कोटा संभाग में बहुत सभी को लोकप्रियता से समझ में आ गया है कि किसी की मृत्यु होती है और उसके बाद उसके आँखों का दान होता है जिसमें हम कॉर्निया लेते हैं। दूसरा होता है देहदान, जिसमें किसी की मृत्यु होने के पश्चात जब परिवार की इच्छा होती है तो पूरी बॉडी को वो मेडिकल कॉलेज को दे देता है, जहाँ पर वो मेडिकल के जो बच्चे स्टडी करते हैं उनको पढ़ने के लिए काम आती है। उसकी बहुत महत्वता है। और परंतु उसके में ये होता है कि पूरी बॉडी का दान मेडिकल कॉलेज का होता है। और जिस तरह का प्रसंग आज है अंगदान का, अंगदान इसका प्रोसेस ये है कि अपने बात करी नेत्रदान की, नेत्रदान होता है मृत्यु के बाद, परंतु अंगदान एक विशिष्ट मेडिकल परिस्थितियों में जिसको अपन बोलते हैं ब्रेन डेथ। जब किसी व्यक्ति के कोई सिर पर चोट लगती है और वह ब्रेन डेथ कंडीशन में होता है तो उस दशा में जब परिवार की इच्छा होती है उसका फिर वो अंगों का दान करने का निर्णय वो लेते हैं और ऐसे में उसके अंगों का दान होता है। और लगभग 8 और 9 अंग हमारे शरीर के ऐसे होते हैं जिनको अपन ब्रेन डेथ से के बाद दान कर सकते हैं। एक सोचना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा कि मृत्यु के पश्चात अंगों का दान नहीं होगा, मृत्यु के पश्चात केवल आंखों का दान होगा। परंतु मृत्यु से पहले और ब्रेन डेथ के पश्चात अंगदान होते हैं। और ये विशिष्ट स्थितियों में जब व्यक्ति इस तरह के बड़े सेंटर में हो जहाँ पर अंग निकालने की सुविधा हो, जहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा ब्रेन डेथ कमेटी हो, ये सब सुविधाएं होगी, व्यक्ति ब्रेन डेथ होगा। बहुत सारी इसकी टिपिकल प्रोसेस है। एक बार उसको ब्रेन डेथ घोषित करेंगे, फिर डबल उसका 6 घंटे के बाद वापस डबल उसका ब्रेन डेथ परीक्षण होगा। जब 2 बार उसको ब्रेन डेथ डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो हम ये मान लेंगे कि अब इसमें जीवन नहीं आएगा। कमलेश जी देखिए, झालावाड़ में जो कि पहला केस माना जा रहा है जो कि ब्रेन डेथ को लेकर है। हाँ? एक घुमंतु जाति आदिवासी जाति के युवक ने, भूरिया नाम के युवक ने ये इच्छा जाहिर की है, जब जाके ये सारे प्रोसीजर जो है फॉलो किए जाते हैं। ऐसे में झालावाड़ सुबह से झालावाड़ जो है मेडिकल कॉलेज 6 बजे से छावनी बना हुआ है, यानी कि ग्रीन रोड जो रोड सीधा हमें जो पूरा खाली करना पड़ता है वो व्यवस्था भी पुलिस की तरफ से की गई है। तो क्या लगता है कि ये जब परिवार के लोग इसकी इच्छा जाहिर करते हैं तो क्या अपने आप को महसूस करते हैं वो? देखिए, बहुत बड़ी ये उनकी इच्छा है और बहुत इसका सम्मान हमको करना चाहिए। ऐसे अवसर में जब परिवार में कोई शोक हुआ है, दुख हुआ है, उनका कोई परिजन उनके हाथ से जा रहा है और ऐसे समय में भी उन्होंने एक परोपकार का बहुत बड़ा निर्णय लिया है, तो मेरी नज़र में ईश्वर इससे बड़ा कोई परोपकार का कार्य नहीं है। और जैसा कहा कि मैंने पहले कि इसके बाद उसके अंगों से जिस तरह के अंगों की परिस्थितियाँ रहेगी, जिस तरह का ट्रांसप्लांट की परिस्थिति रहेगी, लगभग 5, 6, 7 जो लोगों को नया जीवन मिल पाएगा। देखो, ईश्वर ने जीवन देने का और लेने का अधिकार अपने पास रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप कितना भी पैसा खर्च करें किसी को नया जीवन नहीं दे सकते, परंतु अंगदान एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से ईश्वर आपको देवदूत बनाता है, आपको एक अवसर देता है। आपकी मृत्यु हो चुकी है, ब्रेन डेथ आप हो चुके हैं, कुछ घंटे बाद वेंटिलेटर से आपको हटा लिया जाएगा, उसके बाद आपको जलकर या आपका जैसा भी आपकी धार्मिक परंपरा है उस तरह आप मतलब समाप्त हो जाएंगे। परंतु यदि आपने अंगदान का निर्णय लिया, अंगदान आपके हुए, इसकी वजह से आपके अगर 5 और 6 या 7 लोग जीवन देख रहे हैं तो बहुत बड़ा काम करके ये युवक गया है। निश्चित रूप से बहुत बहुत सराहना इसके परिवार की और इसके निर्णय की जानी। अंगदान देने से किन किन प्रक्रियाओं में गुजरना पड़ता है, जैसे हमने देखा है अभी? अंगदान का मैंने पहले बताया है कि ये एक बड़े मेडिकल कॉलेज में, बड़े सेंटर में, जहाँ मेट्रो सिटी में ही ये संभव होता है। पहली प्रक्रिया इसकी ये होती है कि किसी व्यक्ति के सिर पर चोट लगने से उसका ब्रेन डेथ कंडीशन में होना होता है। वहाँ पर लीगल सरकार की ओर से ब्रेन डेथ कमेटी गठित होती है, उसी हॉस्पिटल में, उसी सिटी में ये हो सकता है। अपन चाहें कि भवानी मंडी में अगर किसी का ब्रेन डेथ हुआ है तो पहली बात तो अपने यहाँ ब्रेन डेथ कमेटी ही नहीं है, वो डिक्लेयर नहीं कर पाएगी। दूसरा, भवानी मंडी में उस साधन नहीं है तो यहाँ पर नहीं होगा। एक बात ये कि मान लो मैंने चाहा कि मेरा अंगदान हो, परंतु यदि मेरी स्वाभाविक मृत्यु होती है तो आंखों के दान के अलावा और कोई दान नहीं होगा। ये तभी होगा जब मैं ब्रेन डेथ कंडीशन में हूँ, मेरी मृत्यु नहीं हुई है, वेंटिलेटर पे अभी मेरे अंग काम कर रहे हैं, तब इसका दान हो सकता है। प्रोसेस ये है कि जहाँ भी सरकार के द्वारा रिट्रीवल सेंटर स्थापित किए गए हैं वहाँ पर ब्रेन डेथ कमेटी होती है, वो
6 घंटे के अंदर 2 बार इसका टेस्ट करती है ब्रेन डेथ का। 2 बार टेस्ट करने के बाद जो नोडल ऑफिसर होते हैं उसको सूचना दी जाती है। नोडल ऑफिसर नोटो और सोटो को इसकी इंफॉर्मेशन देता है। नोटो और सोटो का पूरा मतलब फुल फॉर्म आप समझाएं दर्शकों को। नोटो ये अंगदान के विषय में राष्ट्रीय संस्था है जिसका पूरा, जिसको अपन बोलते हैं नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। जी जी। और सोटो में स्टेट ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। दोनों की कॉम्बिनेशन होती है। दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जब इंटर स्टेट ये मैटर आता है तो इसमें फिर रोटो को रीजनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन तीनों मिलकर ये काम करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि जब किसी परिवार की इच्छा होती है कि हमारे परिजन जो ब्रेन डेथ हो चुका है उसका हमको अंगदान करना है तो नोडल ऑफिसर को सूचना जाती है। नोडल ऑफिसर सोटो को इसकी इन्फॉर्मेशन देता है और फिर सोटो इस पूरे प्रोसेस को अपने हैंडल में ले लेता है। जो भी दक्ष चिकित्सक होते हैं वो उसके ऑर्गन को हार्वेस्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से अंग का वो उपयोग कर सकते हैं, उन्हीं अंगों का हार्वेस्ट किया जाता है। वैसे तो शरीर के 9 अंग इस तरह के होते हैं जिनका ट्रांसप्लांट हो सकता है, परंतु जिसकी आवश्यकता होती है उसका हार्वेस्ट होता है और तुरंत इसमें गवर्नमेंट की मशीनरी पूरी तरह से इन्वॉल्व होती है। जैसे ही, क्योंकि ये तो निश्चित है कि जहाँ से अंग हार्वेस्ट किया वहाँ पर वो ट्रांसप्लांट मुश्किल होगा, उसे निश्चित रूप से किसी अन्य सिटी में भेजना पड़ेगा जहाँ पर उसका रिसीवर है। तो इसमें गवर्नमेंट ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है, जो पुलिस अधीक्षक अगर जिस भी मार्ग से वो निकलेगा रास्ता पूरा क्लियर करना पड़ता है, वो उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। और जहाँ आवश्यकता होती है एयर एम्बुलेंस भी गवर्नमेंट इसमें प्रोवाइड कराती है, कैसे भी करके। परंतु यह है कि यदि कोई अंग दे रहा है तो उसका टाइमिंग पे उसका उपयोग होना ही होता है और होता है। झालावाड़ में ये पहले ये केस देखने को आ रहा है जो कि अंगदान के रूप में एक घुमंतु जाति के परिवार ने ये अंगदान दिया है। तो क्या लगता है जिले में इसकी पहल की शुरुआत शायद पहली हो चुकी है? मतलब ये तो बहुत बड़ा झालावाड़ जिले में काम हुआ है जी। मेरी जानकारी में ये पूरे कोटा संभाग, हाड़ौती संभाग में ये पहला झालावाड़ जिले से ये प्रारंभ हुआ है। और अंगदान का अगर श्री गणेश झालावाड़ में हुआ है तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए जो झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं उन सबको भी बहुत धन्यवाद भी देना चाहिए कि उन्होंने एक बहुत अच्छा पहल को स्टार्ट किया है। इसमें काउंसलिंग जो उन्होंने की है, एक आदिवासी या घुमंतु जाति का जो युवक है उसके परिवार को उनने काउंसलिंग की है, बहुत बड़ी उनने की है। इसके साथ ही उनने जो सिस्टम को सेटअप किया है तो निश्चित रूप से डॉक्टर को बधाई भी देना चाहिए, धन्यवाद भी देना चाहिए। और झालावाड़ जिले ने इसको लीड किया है हाड़ौती संभाग को, तो ये हम सब के लिए भी गौरव की बात है। दर्शक एक जानकारी और जानना चाह रहे हैं कि प्रत्यारोपित करने के लिए कानूनी प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ता है? इसमें कानूनी प्रक्रिया केवल एक होती है कि परिवार के वैधानिक स्वीकृति आवश्यक है। किसी का भी ब्रेन डेथ हुआ है तो हॉस्पिटल अपने मर्जी से उसका अंगदान नहीं करवा सकता। वो उसके परिवार से सहमति, उसको काउंसलिंग करेगा, परिवार से लिखित में सहमति प्राप्त होगी। और सहमति प्राप्त होने के बाद भी वो उसके जो अंग हैं वो सोटो और नोटो के माध्यम से ट्रांसप्लांट होंगे जी। ऐसा नहीं कि किसी परिवार ने उसकी सहमति दे दी और परिवार फिर चाहे कि भाई इसके अंग को फलाने को देना है या फलाने धर्म को देना है या फलाने को इसको देना है, ऐसा नहीं होगा। जो भी उनकी उपयुक्तता रहेगी नोटो सोटो रोटो की, वो उसी उपयुक्तता के अकॉर्डिंग उस अंगों को ट्रांसप्लांट वो करेंगे। सामान्य प्रत्यारोपणों में गुर्दे, हृदय, यर्तक, ये आंत, फेफड़े, हड्डियां, अस्थित, ये सब चीजें होती है अंगदान में? हाँ हाँ होती है। तो ये कितने समय तक इसकी एक वो होती है कि भाई इतने समय में ये दूसरे के जाना चाहिए? इसके लिए थोड़ा सा दर्शकों को, इसमें अलग अलग अंगों में अलग अलग टाइमिंग का वो रहता है जी। अपन इसको हार्वेस्ट से इसको टाइमिंग को कैलकुलेशन करते हैं। तो हार्ट जिसको अपन अपना हृदय दिल बोलते हैं, इसका एक एवरेज टाइम 4 घंटे होता है ट्रांसप्लांट, हार्वेस्ट टू ट्रांसप्लांट। ये समय 4 घंटे का कुल रहता है। इस बीच में इसका ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए जी। तो इसीलिए इसमें एयर एम्बुलेंस की आवश्यकता होती है। अभी हमको झालावाड़ में हार्ट का हार्वेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो खैर अभी पता नहीं, पर शायद यही होगा क्योंकि रिसीवर तक हम 4 घंटे तक उसको पहुंचा नहीं पाने की पोजीशन में नहीं होंगे। और बाकी जो लीवर होता है उसका एक 12 घंटे का ड्यूरेशन होता है हार्वेस्ट टू ट्रांसप्लांट। और किडनी होती है उसको लगभग 24 से 30 घंटे तक किडनी का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जो नॉर्मल कॉर्निया होता है उसको एमके मीडियम में डालने के बाद लगभग 7 दिन 14 दिन तक उसका ट्रांसप्लांट हो सकता है। देश में जितने अंगदान की आवश्यकता है उसका कितना प्रतिशत जो है देश में अंगदान हुआ है?
आवश्यकता तो बहुत है, नज़र हमको आता ही है कि जी। बहुत से जो व्यक्ति हैं वो किडनी की फेलियर की वजह से डायलिसिस को प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। जी। बहुत से लोगों का हार्ट बिल्कुल शून्य है और जी। वो वेंटिलेटर पर जैसे तैसे अपने जीवन को ख़त्म केस में निराशा की उससे रह रहे हैं। निश्चित रूप से यदि उनको अंग मिलते हैं तो उनका जीवन को नया दे सकते हैं। 5 लाख अंगों की आवश्यकता अभी फ़िलहाल देश में है, जी। परंतु लगभग 600-700 अंग पूरे देश में कुल मिल पाते हैं। बहुत टिपिकल चीज़ है ये, क्योंकि अंगदान के लिए सहमति बनाना बहुत परिवार के लोगों को काफी कठिन है। अभी जिस तरह की मानसिकता है, धीरे धीरे इसमें अपन आगे बढ़ रहे हैं, परंतु समय लगेगा। अभी तो किसी से बात करते तो इतना सहज नहीं है उसका निर्णय लेना। आज जैसे झालावाड़ के अंदर अंगदान हुआ है और ये देश में चर्चा का विषय बनेगा, जो कि झालावाड़ मेडिकल कॉलेज की भी बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है, जो इतने डॉक्टरों ने मिलकर इस काम को किया है, प्रशासन में पूरा लगा हुआ है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमारे जिले में भी अब कहीं ना कहीं सूझबूझ, मानसिकता इन चीज़ों से अलग हटकर एक ऐसे समाज के लोगों ने आकर ये अंगदान दिया है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी, दूसरे को मैसेज देने की भी बात होगी। खबर 24 के लिए इसके लिए क्या कहेंगे आप? खबर 24 तो देखो हमेशा सामाजिक सरोकार के हर काम में आगे है। कोविड से ही मैं लगातार इसको देख रहा हूँ और आपने लोगों को जन चेतना का काम बहुत अच्छी तरह से किया है। दूसरा, आप सरकार के साथ और जनता के साथ उनकी समस्याओं को प्रशासन तक प्रॉपर तरीके से रखते हैं। लोगों को सामाजिक चेतनाओं की लगातार आप जागरूकता उत्पन्न करते हैं। नेत्रदान से मैं जुड़ा हुआ हूँ और नेत्रदान के विषय में भी खबर 24 ने बहुत लोगों को प्रेरित किया है। आज जो भवानी मंडी में आप देखते हैं कि भाई बहुत इजी हो गया, लोग तुरंत निर्णय ले रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा माध्यम आप सभी मीडिया कर्मियों का है। बिल्कुल। ये थे कमलेश जी दलाल, जो कि समाज सेवी से जुड़े हुए हैं और इनका एक भी कॉल अगर जाता है नेत्रदान को लेकर, देहदान को लेकर, अंगदान को लेकर, तो तुरंत ये वहाँ मौके पर होते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। खबर 24 न्यूज लगातार ऐसी ही सामाजिक की खबरों को लेकर आपके बीच हमेशा आता रहेगा। और आज इस खास मुलाकात में हमने आपको जानकारी दी है कि अंगदान झालावाड़ जिले में पहला केस ये देखने को आया है, जिसमें सुबह से ही पूरा प्रशासन, डॉक्टर और मेडिकल की पूरी टीम वहाँ लगी हुई है और वो अंगदान जो है एक एम्बुलेंस के द्वारा रवाना हो चुका है। अब आगे भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे, तब तक आप बने रहे खबर 24 न्यूज के साथ। और आज हमारे कमलेश जी दलाल समय समय पर हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं। भवानी मंडी की जनता अपूर्ति नहीं, पूरे झालावाड़ मंदसौर जिले की जनता को अपने माध्यम से ये एक समाज के हित की बात करते रहते हैं। इनका भी धन्यवाद जो हमारे आग्रह पर आए। और खबर 24 न्यूज लगातार आप देखते रहें, क्योंकि 8 साल बेमिसाल जो है खबर 24 न्यूज ने बरकरार किए हैं। हमारे होने वाली अप्रैल को 16 अप्रैल को हनुमान जयंती को पूरे हमें 8 साल हो जाएंगे। तब तक बने रहें खबर 24 न्यूज के साथ।